चौटाला परिवार ने किस तरह से उपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हुड्डा परिवार को किस तरह से पसीना आ रहा है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो विपक्ष के नेता है, हालांकि उसके बाद एनएलओ पार्टी के एक ही विधायक है और उन्होंने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई थी लॉकडाउन के दौरान, अब हुड्डा परिवार सोचने के लिए मजबूर हो गया है। जिस तरह से बड़ौदा के अंदर उपचुनाव आ रहा है, इसी तरह से हुड्डा परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको सत्ता सटीक खबरें देने का काम करते हैं। इस समय पर इलेक्शन के समय पर बहुत सारी चर्चाएं, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, इसीलिए आप सच्चाई के साथ चलिए। अगर आपको हमारी खबरें सच्ची और एनालिसिस करने के बाद अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मैं हूं आपके साथ कमल देवपत्री। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद किसानों की फसल का भी समय हो चुका था, लेकिन जिस समय पर इनेलो के एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्या सुन रहे थे, कहीं कहीं पर सहयोग भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों तक खाना पहुंचा था। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कांग्रेस की जो विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या मैं बात करूं राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों ही एसी रूम के अंदर बैठकर किसानों के साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें करते थे। कभी भी मैदान के उतरकर कभी भी किसानों की समस्या नहीं सुनी। इसके कारण चौधरी अभय सिंह की इस लॉकडाउन के अंदर इतनी अच्छी छवि हुई कि जिस तरह से विपक्ष का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अकेले यहाँ पर निभाने का काम किया था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो केवल राजनीति के लिए यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करते थे और पत्रकारों से बातचीत कर काम निपटा देते थे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जब सत्ता के अंदर बैठी बीजेपी पार्टी ने एक नया अधिनियम लागू करने की बात कही थी कि अब की बार किसान चावल की फसल नहीं उगा पाएंगे, कि धान नहीं लगा पाएंगे। उस समय पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे चौधरी अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से विधायक ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन धरने किए। उसके बाद उस बयान को वापस लिया गया। हालांकि उसी दूसरी तरफ मैं बात करूं हुड्डा परिवार की, तो हुड्डा परिवार अपने इसी कमरे के अंदर बैठकर ही किसानों के लिए आंदोलन की चेतावनी देता रहा। इसमें फर्क सीधा सीधा साबित दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अब हम इसको जोड़कर देख रहे हैं बड़ौदा के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर, जिस तरह से अगर यहाँ पर अब किसको उतारते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखने को लगा जाए, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और गढ़ को बचाए रखना ये इनके साख के ऊपर दाव पर लगी हुई है। अगर यहाँ से हुड्डा अपने गढ़ को हार जाते तो मध्य हरियाणा का इनका जो मिशन है वो फेल हो सकता है। दूसरी तरफ चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि 2019 के जींद के उपचुनाव के अंदर ही पार्टी की साख दाव पर लगी थी। अब दोबारा से दाव को बचाने के लिए यहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने प्रयास भरपूर कर रहे हैं और लग भी रहा है कि यहाँ पर मैच को बड़ा एक से टेढ़ी खीर बनाने का काम किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं चौधरी अभय सिंह चौटाला की, क्योंकि यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही, बीजेपी जेजेपी पार्टी इकट्ठी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है, अगर दुष्यंत चौटाला अपने मन के साथ यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चय है कि यहाँ की जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आईएनएलडी पार्टी के पक्ष में जाने का काम करेंगे, क्योंकि यह तो निर्धारित है। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला की जी के कहना था कि जिस तरह से अगर हम बात करें बी टीम और ए टीम की, तो हमेशा ही दुष्यंत चौटाला को बी टीम कहते रहे हैं। अगर यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को बीजेपी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं देती है तो ये निश्चित है यहाँ पर आईएनएलडी परिवार बीजेपी पार्टी को तोड़ने का काम करेगा। दूसरी तरफ हुड्डा परिवार की मुश्किलें इस तरह बढ़ी हुई हैं, जिस तरह से बीएसपी की पूरी कार्यकारिणी ने पूरी भंग करके वापस आईएनएलडी के अंदर सम्मिलित हुई और पूरा आश्वासन दिला तन मन धन से सहयोग करने का। और बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं बड़ौदा के अंदर भी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी बहुत ही कई दिन पहले ज्वाइन की है। उससे पहले जब बुटाना गांव के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला आए थे उस समय पर भी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो इसको देखते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो आजकल कार्य चली हुई है, जिस तरह से अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अब बाहर है पैरोल के ऊपर, तो उनके भी बैन बाजा सुन रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं इलेक्शन का। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दी थी कि आए 90 विधानसभा की सीटों से कहीं भी चुनाव लड़कर जीत हासिल करके दिखाए मुझे खट्टर साहब। तो जिस तरह से आपको पता भी होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाटों के सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं। बड़ौदा के अंदर जाट वोट बैंक 48 से 52% माना जाता है। उसके साथ में सभी जहां पर पार्टी के टूटकर कार्यकर्ता सभी आईएनएलडी के अंदर जनहित में जारी होंगे। इससे लगता है कि जो
कांग्रेस की यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के अंदर सेंध लगा सकते हैं और इसी को लेकर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पसीने आए हुए हैं और इसे किस तरह छुटकारा पाया जाए और अपने रन को किस तरह से बचा जाए, इसकी रणनीतियां में तैयार जुटे हुए हैं। लेकिन अब की बार देखते हैं कि लोग कितने इनसे सक्षम थे, कितने इनके प्रति वोट डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर इन्होंने अपने घर के अंदर बैठकर ही अपना काम किया, लेकिन मैं कहूंगा काम तो क्या था, ओनली बयानबाजियां ही प्रेस लाइव कॉन्फ्रेंस में की गई। हालांकि चौधरी अभय सिंह चौटाला मंडियों के दौरे किए, किसानों की समस्याएं सुनी, कहां भी मुसीबत थी वहां पर जाकर उनका सहयोग करने का काम किया था। इसे तो लग रहा है कि जो चुनाव अब उपचुनाव अक्टूबर के अंदर होने वाला है उसके अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला एक नए निखर कर नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ कमलदीप पत्री। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।